जीपी से रिलेटेड मैं एक तो बातें आपको पहले अलग से बता देता हूँ कि एपी का जीपी से लिंक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई जो एपी में चीजें होती थी वो जाती थी प्लस माइनस में। ठीक है, इस तरह से जाती थी। अब यहाँ पर साइन का गेम समझिए आप, साइन का गेम समझिए कि ये चीज कन्वर्ट होगी इसके साथ और ये जाएगा डिवाइड के साथ। डिवाइड के साथ, यस सर, मतलब प्लस वाला किससे चेंज जाएगा, मल्टीप्लाई, और माइनस वाला जाएगा डिवाइड से। कंफर्म? यस सर, यस सर। अब एक ये भी तो था कि उसमें भी तो मल्टीप्लाई हुआ करती थी, जैसे याद करो। एन, यस सर, यस होता सर, था ना मेरे बच्चों का। यस सर। तो अब याद रखना, जो चीज ऐसे मल्टीप्लाई में है ना, जो चीज एपी में मल्टीप्लाई है, एपी का कंसेप्ट लिख रहा हूँ इस तरफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं जीपी को लेकर। जो चीज एपी में मल्टीप्लाई में होता था वो अब पावर में जाएगा। किसमें जाएगा मेरे बच्चे का, पावर में। और बेटा जो चीज एपी में डिवाइड हुआ करती थी वो यहाँ पे रूट्स पे जाएगी, रूट्स। जैसे जैसे ये मतलब डिवाइड बाय एन है ना कोई ऐसे, यस सर, अब आपके पास जाएगा वो किसी की पावर 1/n होगा। यस जैसे nth रूट, समझ रहे हो बात, यस सर, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, nth रूट। डन? यस सर, फिर से रिपीट क्योंकि ये बहुत काम आएगा। फिर से रिपीट, एपी में अगर कोई प्लस है तो जीपी में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, एपी में माइनस चीज थी तो जीपी में ये अपना मल्टीप्लाई होता था एपी पे, तो यहाँ पावर में चली जाएगी। पावर में। जैसे किसी के साथ n का मल्टीप्लाई है तो आप ऐसे पावर में लिख लोगे उसको, यस और जो डिवाइड में था जैसे 1/n है तो वो रूट्स पे चला जाएगा, nth रूट पे चला जाएगा। डन? यस सर, अब देखिएगा, अगर कोई सीरीज किसी सेम नंबर से या किसी कांस्टेंट से पर्टिकुलर टर्म जब मैं लिखूं, नेक्स्ट कमिंग टर्म जब मैं लिखूं, उससे या तो मल्टीप्लाई जा रहा हूं या डिवीजन जा रहा हूं। क्या बेटा? मल्टीप्लाई या डिवीजन। क्या? डिवीजन। अगर रेगुलर जा रहा है, लगातार हर टर्म पे जा रहा है वो, तो वो जो सीरीज मेरी बनेंगी वो सब क्या होंगी मेरे बच्चों की, एपी, जीपी सब क्या होंगी, वो जीपी, जीपी। अब देखिएगा, वो जो कांस्टेंट टर्म होगी, जो कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा, उसे बोलते हैं आप कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन रेशियो। और उसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर से। तो इसका मतलब जब कोई एपी लिखी, जीपी लिखी जाएगी तो वो लिखी जाएगी ए आर स्क्वायर सोन ए आर क्यूब, ऐसे जाएगा ना। यस सर, ए आर की पावर एन। हाँ, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो वो ए, यस सर, अगर मैं सेकंड टर्म पे जाता हूं तो ए आर, यस सर, थर्ड टर्म पे मेरे बच्चों का ए आर ए स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो मैं एक चीज महसूस करता हूं कि यही चीज जब एपी पे हुआ करती थी मेरे बच्चों की, तो होती थी ए प्लस डी, यस सर, है ना, ए प्लस 2d, ऐसे था ना मेरे बेटा। यस सर, अब इस चीज को अप्लाई करके देख रहा हूं मैं एक बार, ये जो चीजें, यस सर, देखो बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई जा रहा है, देखो आगे सेकंड टर्म में। यस सर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये पावर पे जाना चाहिए, देखो ये आ गया। यस सर, आ रहा है? यस तो प्लस किससे कन्वर्ट हुआ, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। और माइनस जो है वो डिवाइड से जाएगा। डिवाइड से पावर, मल्टीप्लाई में कोई नंबर लिखा है तो वो पावर जाएगी, यस सर, है ना। तो ऐसे मेरे को याद रखना है। क्लियर? यस सर। अब देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। अब nth टर्म किसी जीपी का स्क्रीनशॉट लेनी थी सर, सर, स्क्रीनशॉट ले सर, स्क्रीनशॉट लेनी थी। ओके ओके ओके, ले लो। डन सर। ओके बेटा, चलो अब इसको देखते हैं। अगर कोई जीपी मैं लिख रहा हूं तो उसमें मैं उसी तरह से फॉलो करता हूं जैसे एपी में करते थे कि भाई फर्स्ट टर्म ए है,
सेकेंड टर्म a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, ऐसे जाऊंगा। तो यहाँ Yes, वही sir. चीज कैसे चलने वाली है, देखो T1 a होगा, Yes, sir. ये AR AR ये AR square. AR क्यूब है ना, ऐसे जाएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. तो आप देखोगे कि जो पावर में आ रही हैं चीजें वो एक रिड्यूस होके चल रही है टर्म के साथ। Yes, sir. अगर यहाँ थर्ड टर्म है तो पावर एक कम हो गई थी, 2 Yes, थी, sir. है ना। Yes, sir. बस यहाँ वही चीज आप फोकस कर लो। डन। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये मेरे पास nth टर्म का फॉर्मूला है। ये nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म कहाँ से है मेरे बच्चों? First First term. ये फर्स्ट टर्म से काउंटिंग है। डन। Yes, Yes, sir. sir. अब इफ L इज द लास्ट टर्म, ये बेटा L है मेरा, ठीक है। Yes, sir. अगर L लास्ट टर्म है तो उसके वहां से nth टर्म कैसे निकलेगा? लास्ट टर्म से। तो आप जरा AP को पकड़ो पहले। कितनों को याद है nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म फॉर AP? Yes, sir. L Yes. minus N minus 2D. अब यही चीज अपना कंसेप्ट को लेके आता हूं मैं GP पे। तो पहली बात, ये मल्टीप्लाई वाले पावर जाएंगे ऐसे, Yes, sir. और माइनस वाले डिवाइड में आएंगे। साइड Yes, में sir. तो ऐसे नहीं होगा, L और डिवाइड आएगा और जो R है उसकी पावर n-1। Yes, Yes. sir. और मुझे ये तो पता है कि D जो है वो R से चेंज जाता है। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों को सबको? Yes, Yes, sir. sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. इसका वो ले लो आप बेटा। Screenshot. Done, Yes, sir. sir. हो गया? Yes, sir. आगे Father चले। of trigonometry. Yes, sir. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP। कोई GP है अपने पास तो उसके n टर्म्स का सम कैसे लिया जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो थोड़ा सा देख रहे हैं। अब इसमें आप देखें कि अगर मैं GP को S इक्वल टू करके लिख दूं, क्या बेटा? S equal to. हाँ, S इक्वल टू करके लिख दूं, उसके बाद मैंने ना इसी GP के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया? R. जब मैं R मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म जो होंगी ये वाली वो ऐसे चेंज हो जाएंगी, Yes, Yes, sir. sir. और इन टर्म में ध्यान देना ये लास्ट टर्म बनेगी इसके प्रोडक्ट से, यहाँ लिखी हुई है वो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हो रहा है बेटा? आ रहा है समझ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. अब या तो आप ये काम करो कि यहां से आप इसे S माइनस ए रख सकते हो, इस ब्रैकेट वाली चीज को। ये जो ब्रैकेट है ना इतना, Yes, Yes, sir. sir. इसकी जगह S माइनस ए नहीं रख सकता मैं यहाँ से इसे इधर ले जा करके। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. जब मैं वो रखूंगा तो मेरे को ये बन जाएगा, देखो ऐसे बनेगा अपना कि S और R ये इधर था, ये S माइनस ए था और ये AR की पावर n थी, ऐसे कुछ था। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये बताओ, ये तो इधर आना चाहिए, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ इधर आने के बाद ये R-1 हो जाएगा, Yes, sir. S कॉमन, R-1 इक्वल टू AR की पावर n माइनस ए। क्या मैं A कॉमन ले लूंगा Yes, Yes, sir. Sir. और के ये S निकालने के लिए R-1 नीचे जाएगा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक तो ये हो सकता है। ये सिचुएशन क्या है कि R ग्रेटर देन 1 की कंडीशन क्या है ये? R greater than 1. भाई देखो R-1 लिख रहे हो ना आप तो, Yes, Yes, sir. sir. और अगर R लेस देन 1 हो मेरे बच्चों तो sir. तो बेटा ये माइनस कॉमन लेने के बाद बन जाता है अपना ऐसे। A1 minus R the power n upon 1 minus. समझ रहे हो मेरे बेटा? Yes, sir. yes, sir. ठीक है। तो माइनस चिन्ह कहाँ गए सर? माइनस मैंने कॉमन लेके ऊपर नीचे दोनों कैंसिल कर लिए। यस सर. भाई ऊपर से भी कॉमन हो जाएगा, नीचे से भी। यस सर. Yes, स्क्रीनशॉट. sir. कोई दिक्कत तो नहीं है नो No, सर. sir. No, sir. बेटा? इसी में एक आता है इनफाइनाइट को लेकर के। इनफाइनाइट सीरीज है अगर मेरे पास कोई, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं समझा रहा हूँ, मैं इनफाइनाइट सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर उसे मैं हटा लूंगा।
अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट में ये आपका कंसेप्ट लगता है, इसका केस होना चाहिए कि आर की वैल्यू 1 से कम है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो मेरे बच्चों, तो एस इनफाइनाइट जो होगा वो इनफाइनाइट ही होगा। समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. बेटा ये सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज लिख लेना इसको। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है मेरे बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट बेटा इस थ्योरी का। ले लिया सर। हो गया ना बेटा? डन सर। Yes, sir. चलो अब अपने एग्जांपल्स वगैरह पे आ जाओ। ये मैं हटा रहा हूँ। पढ़ो एग्जाम्पल क्या है, और थोड़ा इजी से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे अपने कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फाइंड 10th टर्म ऑफ सीरीज। देखो क्या कहा उसने, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज। तो क्लियर तो मुझे नजर आ रहा है भाई, ये तो जीपी ही है अपनी। Yes, यस sir. सर। बस अपना वो लगाना है मेरे को। Sir, 5 the power 10. 5 की पावर 10 होगा सर। 5 Yes, sir. पावर 10। 10. क्या इतना मेरे को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब पता है क्या होता है इसमें, जब ये और ये सेम हो, समझ रहे हो The बेटा? power. यस तो सर। पावर अपना डायरेक्ट ले लेते हैं। ये वहां भी काम आएगा अपने पास जब एक वो चलता है प्रोबेबिलिटी वगैरह, Yes, sir. उसमें अपनी प्रोबेबिलिटी में भी ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, यस सर। चलिएगा नेक्स्ट सोचें। सभी का सेम आ रहा है बेटा ऐसा कुछ? No, Yes. sir. देखो रूल्स तो अपने वही रहेंगे जो एपी में होता था। जब इक्वेशंस बनती है एपी में दो, तो उन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे करते थे बेटा? बेटा हम लोग करते थे उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके यस सर। करते थे। यहाँ Yes, सर sir. डिवाइड करेंगे। Right. यस यस गुड। ये रहा अपने पास, एंड यस सर। 6 टर्म 192। AR की पावर 5 192। अब इसको कर दो डिवाइड। Yes, sir. ठीक है बेटा? यस जब सर। इसको डिवाइड करेंगे, अब आ गया क्लियर? यस सर। R की Yes, R sir. बराबर 2 आ जाएगा सर। यस, ये अपने कैंसिल हो जाएंगे 8 टाइम। यस सर। तो आर क्यूब 8 आएगा, दैट मीन्स R इक्वल टू 2। 2. ठीक है? यस सर। Yes, sir. और बताओ। और A की वैल्यू निकाल लेंगे सर। A की वैल्यू है सर 6। ये अपने पास 6 आ जाएगी। यस सर। Yes, sir. तो अब तो कोई परेशानी नहीं होगी ना निकालने में। नो सर। T10 Sir. 6 यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. आगे चल दूं क्या? यस सर। Yes, sir. चलो बेटा ध्यान से समझना इसमें रूल, ध्यान से सोचना अपना। ए और आर साफ नजर आ रहे हैं? यस सर। अपने पास एसएन है? यस सर। आर की वैल्यू लेस देन 1 है? यस Yes, सर। sir. इसका मतलब हमें जो लगाना है वो लगाना है ए 1 माइनस आर पावर एन Power अपॉन। n upon 1 minus r. गुड, वेरी गुड बेटा। अब अपनी कैलकुलेशन का गेम स्टार्ट होता है। पावर कंपैरिजन से होगा, ये भी याद रखना। ठीक है? 10 तो नहीं आ रहा?
ट्राई कर रहे हैं। कंडीशन समझ में आई ना? क्या करना है बेटा, देखो कैलकुलेट करते हैं इसको। बेटा ये वाली वैल्यू 3 मालूम है मुझे, यस सर। इस 3 से इधर वाला कैंसिल होगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब देखो ये 1/2 रखूंगा, यस सर। तो बेटा ये 1 - 1/2 आएगा, जिसमें 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे। यस सर। ऐसी कहानी बचेगी बस मेरे पास। अब यस सर। Yes, sir. देखते रहना बेटा, कहीं गड़बड़ हो जाए तो बता देना। इक्वल कौन है मेरे पास? क्या मैं मानता हूं ये यहाँ जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो ये 1024 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. अब मैं इसको एक तरफ बना लेता हूं। कितनों को ये बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. ये बात क्लियर है ना? देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को उठा करके यहाँ ले आया और इसको इधर भेज दिया, Yes, sir. एडजस्ट किया ना बस। बेटा ये एलसीएम लेके कितना बनेगा? 1/2 की पावर 10। 1/1024 और ये 1/2 की पावर n है, और इस चीज को मैं 10 पावर बना दूंगा ऐसे। 1/2 की यस पावर सर, n 10 = 10। कैसा रहा? बढ़िया सर। बढ़िया सा। Good. तो मेरा बेटा 10 आ गया, ये तो है ना? यस सर। Yes, sir. चलो आगे चल दूं बेटा? Yes, sir. यस सर। आगे करें? यस सर। Mm. अगर आप एपी के 4 टर्म लेते थे तो वो कैसे लेते थे? a A minus 3d four times. a minus d a plus d a plus 3d अब यही चीज जब जीपी पे चली जाएगी, a/3d। नहीं ये तो पावर जाएगा ना ऐसे पहले, यस सर। Yes, a/d sir. डिवाइड की में ऐसे, और आर क्यूब, आर यस क्यूब है ना? सोचो, यस सर। Yes, sir. ये अपॉन में आर, A Yes, by sir. R. ए अपॉन मल्टीप्लाई, a r A a r की E पावर क्यूब। 3। है ना? देखो कितना आसान है, अगर वो याद है मेरे को, अगर मेरे को एपी याद है तो जीपी बन सकती है। यस सर। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई है अब। यस सर। अब उसने देखो क्या बोला है, फाइंड द 4 नंबर्स इन जीपी such that the such that third term exceed the fourth by 9। first by 9। थर्ड टर्म एक्सीड का मतलब ज्यादा है, किससे? फर्स्ट से। कितना ज्यादा है? 9। 9। तो एक तो ये ऑप्शन था मेरे पास कि मैं ऐसे भी तो ले सकता हूं। Yes, sir. ऐसे केस में ये बेस्ट है अपना। क्यों बेस्ट है भाई? क्योंकि याद करो हमने वहां बात की थी कि जब एपी बोले और ऐड वाली सिचुएशन हो, प्लस वाली, तो ए Yes, sir. माइनस डी, ए प्लस डी टाइप जो होते हैं वो डी कट जाते यस Yes, सर। sir. हैं। यहाँ वो मल्टीप्लाई देना चाहिए, क्योंकि वहां प्लस दे रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई देगा। क्या ए Yes, को sir. मल्टीप्लाई? तो यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ी ना दिया उसने। यस सर। जब मल्टीप्लाई नहीं दिया है तो कोई फायदा नहीं है इस चीज को कंसीडर करने का। ठीक है, यस सर। ये वाला लेने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा लेता हूँ, लेकिन फिर भी बेसिकली कंसेप्ट तो मेरा होना ही चाहिए तैयार। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं सर। तो अपने बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। तो मुझे अब ये लेने में फायदा है, यस सर। अब अपना ले लेते हैं। आपको बोला गया थर्ड टर्म यानी कि ए आर स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी कि ए से 9 ज्यादा, मतलब दोनों का डिफरेंस 9 हुआ। यस सर। Yes, पकड़ी sir. बात? कुछ नहीं पकड़ी।
Yes, sir. भाई 16. एक टर्म ऐसे बोला कि मेरी और तुम्हारी एज का डिफरेंस 50 है, Yes, sir. बहुत ज्यादा बोल दिया। 5 साल है, 5 साल। ठीक है, तो मेरी एज माइनस आपकी एज इक्वल टू तो लिखूंगा मैं वो। Yes, Yes, sir. sir. तो यही है अपना थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 9 है मेरे पास। क्या मैं ए कॉमन ले लूं? Yes, sir. R square minus 1 equal to इसे 9. अपना 1 बोल दो। क्लियर? Yes, sir. अब आ जाइएगा दूसरी कंडीशन, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मतलब ए आर AR 4th by 18. फोर्थ से 18 ज्यादा। Yes, sir. AR minus AR cube is equal to 18. कैसा रहा? Sir, AR कॉमन हो जाएगा। Yes, sir. तो अब ये मेरे पास क्लियर हो गई कहानी। सर नीचे भी कॉमन हो रहा है सर। AR ए आर कॉमन And minus minus R square. अब इन्हें डिवाइड करते ही क्या मुझे आर मिल गया माइनस में Yes, 2? sir. Yes, sir. माइनस में 2 आ जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ। देखना बेटा क्या आया। सर कर रहे हैं सर। Yes, sir. -2 आ रहे हैं। -2. पक्का? Yes, sir. पक्का कच्चा? सर -2 आ रहा है सर। हाँ ठीक है, ये घपला हो रहा है ना, देखो ये Yes, माइनस sir. इसकी वजह से आ रहा है बेटा ये। Yes, sir. चलो Yes, sir. इतना मेरे को क्लियर हो गया कि आर की वैल्यू -2 मिल चुकी है। क्लियर? Yes, sir. Yes, क्या मैं sir. उसको यहाँ ले आऊं? Yes, sir. तो क्या आएगा बेटा? ए सर 3 आ जाएगा। A की वैल्यू 3 आएगी सर। गुड, बहुत सुंदर जवाब, बहुत अच्छे। आर और ए जब मुझे ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर तो फाइंडर नंबर्स तो यहाँ से बन जाएंगे अपने सारे नंबर। क्या कह रहे हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा अपना 3 Yes, minus sir. 6. minus 6. 3 into -6. 4. 4 is 12 12. 3 minus 6 12. minus 24. -24 है ना? Yes, Yes. sir. तो 3 -6 -6 12 minus Minus 24. 24. बढ़िया लगा Yes, Yes, sir. sir. बेटा। ये बोल रहा है, देखो TP इक्वल टू अपने पास x है, Yes, sir. TQ y है एंड TZ TZ. इक्वल टू अपने पास z है, TR। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब वो कहता है प्रूव करने के लिए इस चीज को, तो मैं इसे बाद में लूंगा, पहले यहीं से अपने रिलेशंस क्रिएट कर लेते हैं। Yes, sir. ए आर की पावर, आर यहाँ पे कैपिटल लेने में फायदा है क्योंकि स्मॉल यूज कर रहा हूँ ना बेटा मैं। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा इसको? -1. Yes, sir. सेकंड वाले को लिखूंगा ए आर पावर ये- -1 2 minus minus 1. 1 into equal to y. A R की पावर R minus 1. बताओ क्लियर है कहानी? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो एक्स वाई जेड है इन्हें अपना यहाँ रख लेना है। वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो? वैल्यू पूछ रहा है एक्स पावर क्यू माइनस आर Q minus R. इंटू आर माइनस पी है वाई की पावर में, फिर इंटू है जेड की पावर है पी माइनस क्यू। ये 1 प्रूव करा रहा है। Yes, sir. चलो अब जरा वैल्यू रख के सॉल्व करके दिखाओ बेटा, ध्यान से करना बेटा सॉल्व। पावर्स जो है आपने लगाई, Yes, फिर वो sir. पावर्स क्या होंगी? तो कट गई. कट जाएंगी, फिर अपने पास बचेगा पावर में 0 0. A power और फिर 0 वो 1 हो आता है. जाता है ना? Yes, sir. गुड, सबका हो गया बेटा? Yes, sir. तो आगे चल दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. कोई पूछना है तो बोल दो। No, sir. ठीक है चलो आगे चलते हैं।
एक जीपी है अपनी, उसमें बोला गया उसमें कहा गया कि जो S6 है वो 9 टाइम ऑफ S3 है। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे? S6 का मतलब ये 1 माइनस r की पावर 6 I की पावर n minus 1 minus 9 a I की पावर 3 minus 1 upon क्लियर है यहाँ तक? yes sir अब इसे सिंपल बनाना है आपको, सोचो क्या करोगे? सर आज r इक्वल टू 2 आएगा सर। R इक्वल टू 2 मुझे लगता है करेक्ट है। बाकी और बच्चे और देखें, आ रहा है बेटा कुछ? सर 2 r 2 और किसी बच्चे का कुछ अलग आया हो? no sir ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। यस सर। Yes, sir. इसका रूल है, पहले ए से हटा देते हैं यहाँ पे r माइनस 1 से r माइनस 1 और इसे लिखोगे r³ प्लस 1 r cube r minus क्यूब माइनस 1 और इक्वल टू r³ माइनस 1 अपना कैंसिल 1 टाइम और ये 9 9 बजे। आगे था, यस सर। yes sir ये 1 इधर आकर के माइनस, यस सर। तो r³ इक्वल टू 9 माइनस 1 8 r cube equal to 2 ऐसा हो जाए, है ना? यस सर। Yes, sir. आगे चले। यस सर। Yes, sir. So 7 आ रहा है। 7 यस सर। Yes, sir. चलो, a इक्वल टू अपने पास 2, r इक्वल टू अपने पास 3. Sir, R3. r3 है ना सर। हाँ वो, तो अपने पास ये चीजें आ गई हैं Yes, sir. और r ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला भी क्लियर हो गया अपना। yes Yes, sir sir. इस तरीके के अपने एप्लीकेशन पे हम जा रहे हैं। 2186 इक्वल टू a अपने पास है 2 और ये 3 पावर n माइनस 1 अपॉन Minus 3 1 माइनस 1। upon. yes sir तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, Yes, sir. ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा। यस सर। 2, तो 8, 2187। 2187 3 the अब ये power देखना 8. यार 3 है, 3 तो ये 3 का की पावर मल्टीपल बनाना। 7 हाँ, ये 3 के 3 मल्टीपल चेक कर लेंगे कितने बार है ना। 7 Yes, sir. 7 बार है। ओके, तो मतलब ये अपने पास बन के आएगा N n is equal to equal to 7. 3 पावर 7 और वो 3 पावर n और n हो गया 7। 7. ठीक है, यस yes सर। sir Yes, sir. गुड। आगे बढ़ जाएं। यस सर। Yes, sir. मजेदार क्वेश्चन है। तो स्क्रीन ब्लर ओके, अब ठीक है बेटा। yes sir क्या बोला उसने? फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। और सीक्वेंस विद nth टर्म। अगर किसी का tn ये दे रखा है, yes sir पहले सोचो फिर मैं बताता हूँ। आ रहा है बेटा कुछ समझ?
सर पहले T1 T2 ऐसे निकालेंगे सर। यस यस यस, देखो जो सम होता है टर्म का वो होता है ऐसे, ठीक है। अब इसमें आप लिख सकते हो इस चीज को कि भाई T1 T2 T3 सॉन, है ना। यस सर। अब आप समझो T1 क्या होगा, 2 पावर 1 प्लस 3, यस सर 5 5। नहीं लिखना नहीं है 5, ऐसे समझो ना अभी फिलहाल। यस सर। तो ये 2 वाले तो एक साथ कर लो, समझ में आया क्या हो गया, ये जीपी यस बन सर। गया भाई। यस सर GP। बेटा आगे वाला जो है वो प्लस 3 कॉमन बाहर ले लेना, ये दो कौन है, AP। यस, एक जीपी बन के आ रहा है, दूसरा और एपी एक बन के आ रहा है, दोनों का अलग अलग करेंगे। ये क्या होगा एसएन इसका, देखो ए A यानी आर 2 पावर एन माइनस 1 अपॉन, R-1 यानी। यस सर। है ना, और ये कितना होगा 3, ये होता था सम ऑफ एन टर्म्स, एन नेचुरल नंबर्स। यस यस सर सर। Yes, sir. बस इसको मैं 1 लिख करके छोड़ दूं, बस हो गया काम अपना। यस सर। कंफ्यूजन, नो नो सर सर। पक्का। यस सर। चले आगे, यस सर। ये अगर किसी जीपी में आपका टीएन दिख रहा है आपको, यस यस सर सर। अब इसमें अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम बात कर चुके हैं सम जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, यस सर। और अगर 1 से कम है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो होगा वो अपना ये होगा, यस सर। ये होगा ए ये अपॉन 1 माइनस A/1 minus R आर R is less than 1 पर। ये अपॉन 1 माइनस आर और इसका क्राइटेरिया वही अपना कि 1 से छोटा होना चाहिए। चाहिए, ठीक है। यस सर डाउट किसी को बेटा, नो नो सर। सर चलो अब देखते हैं आगे चलते हैं क्या कह रहा है, ये पढ़ना। A दे रखा है 1 infinite GP में। Any term is the sum of all that follows. Find the infinite GP. Sir 1/1 minus R। 1 देखो ये कह रहा है कि कोई जो टर्म है वो आगे आने वाली टर्म के सम के इक्वल है, समझ रहे हो। यस सर। तो इधर तो ए रहा, इधर क्या हुआ ए अपॉन ए आर अपॉन 1 माइनस आर। यस सर सर एक आज ये बार कुछ और। बात क्लियर, सर ये A बराबर सर AR। अभी समझो समझो इसको, थियोरेटिकल आओ। उसने कहा फर्स्ट टर्म क्लियर है मेरे पास 1 है, कोई यस परेशानी सर। नहीं, नो सर। लेकिन आगे कहा उसने एनी टर्म, कोई भी टर्म उठा लो आप, ठीक है, यस सर आगे आने वाली फॉलो इट, फॉलो इट का मतलब उसके बाद की जितनी टर्म होगी उन सबके सम के इक्वल होगी वो जो टर्म आप उठा रहे यस सर। यस हो। सर अब आपने आपने एक सीरीज ले ली थी ये वाली, यस सर A यस सर AR ए square AR ठीक है, यस सर। आपने इसका पहला ही टर्म उठा लिया, सपोज ये उठा लिया, यस सर। यस सर तो वो टर्म क्या होगा, बाकी सबके सम के इक्वल, इन सब का सम, यस सर। और ये अपने पास इनफाइनाइट जीपी है, यस सर। यस तो उसका फॉर्मूला तो मुझे पता है, ए अपॉन 1 माइनस आर लगाऊंगा मैं,
Yes, sir. अब ये जो मैं a/1 - r लगा रहा हूँ, a तो ये होगा यहाँ पर, Yes, Yes, sir. sir. वो लगाया अपन ने। अब Yes, इसको 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। 1 minus sir. R equal to R. ना ना ना, 1 Yes, sir. minus is equal 1 माइनस r हुआ ना ये तो इधर, Yes, sir. तो R r plus R 2R. Equal to 1. R equal to 1/2. ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. अब ये देखो, आपको a कितना बोल दिया था, 1. इसका 1. मतलब क्या होना चाहिए, देखो आप यहाँ पे रख रहे हो, आप यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. 1. 1/2. 2 1/2 की power 2. cube. 1/2 की power. आया। Yes, sir. Yes, sir. देख लो एक बार ध्यान से। Done, sir. Done, sir. तो समझने में कोई परेशानी इसको? No, No, sir. sir. ये एक ऐसी सीरीज है जो इनफाइनाइट तक आप देख रहे होगे, Yes, sir. और इसका सम मुझे निकालना है। ऐसी सीरीज एपीजीपी होती है, क्या होती है ये? AP या GP. एपीजीपी एक साथ, क्योंकि इनके जो कांस्टेंट है ना ये वाले, Yes, sir. ये कांस्टेंट होते हैं एपी में। किसमें होते हैं बेटा? AP में. और साथ में दूसरी टर्म जो है वो जीपी में होती है। देखो एक्स की पावर बढ़ती जा रही है। Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसी सीरीज एपीजीपी होती है। अब इसमें क्या करते हैं, आप अपना जो भी रेशियो होता है, आर जो होता है, उसकी मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख लें। समझ में आया कुछ? मैंने Yes, इसी sir. में एक्स की मल्टीप्लाई करी है, देखो। Yes, sir. और एक टर्म लाइक टर्म ऊपर नीचे, लाइक मतलब एक जैसी पावर वाले ऊपर नीचे रखे। अब अपन को कर रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। क्या कर रहे हैं? Subtraction. जैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा, ये s माइनस ऐसे हो जाएगा एक्स। Yes, sir. इधर अपना 1 बचेगा, प्लस ये कितना बचेगा, 2 फिर 2n 2x square. square. 2n cube. 2x क्या cube कहते and हो? 2. Yes, sir. Yes, sir. क्या बेटा मैं ये मान लूं कि यहाँ से s कॉमन होने के बाद ऐसा बनेगा? Yes, sir. क्या मैं Yes, ऐसा सोच लूं ये 1 + 2x कॉमन हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा होगा? Yes, जी, sir. sir. बेटा ये इनफाइनाइट कहा था ना उसने, तो Yes, sir. इसका मतलब इतने वाले पार्ट में जीपी का लग गया इनफाइनाइट वाला। Yes, sir. वो होता है a/1 - r। Yes, sir. तो आप ऐसा नहीं समझेंगे इसका रिजल्ट जो बनेगा कि ये 1 - x नीचे आ जाएगा इधर। Yes, sir. तो s इंफिनिटी 1/1 - x और अपना 2x/1 - x का स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. देख लो बेटा ध्यान से एक बार। Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है? Yes, जी, sir. sir. आगे चलूं? Yes, sir. सर एक मिनट स्क्रीनशॉट। ओके सर। हो गया बेटा? जी Yes, सर। sir. चलो बेटा इसे देखो। Single geometric mean. अगर आपको एक ज्योमेट्रिकल मीन यानी कि जीएम, क्या बेटा? Geometrical mean. GM. ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में मुझे जीएम लगाना है। तो वो जो जीएम होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये बात यहाँ पर बोल दी गई है। जी Yes, सर। sir. अब ये भी है कि अगर तीन टर्म
अपने जीपी में हो, किसमें हो, जीपी में। तो अपन को ऐसे लेना है कि जो जीएम होता है वो अंडर रूट होता है दोनों के प्रोडक्ट का, तो इस Yes, बीच sir. वाले को स्क्वायर कर दो आप ऐसे, यस सर। ये वाली चीज है ना। यस सर। तो ये दोनों के बीच में बी आ गया अपना, ये है वो कंसेप्ट फिर। यस सर। Yes, sir. कंफ्यूजन? नो सर। क्या कहा उसने? If x upon 7, 12 and 7x are in GP, then find x. एक्स पूछा है, अपन को एबीसी दे दिए हैं, दिख रहे हो? सर प्लस माइनस 12। यो Yes, sir. Plus minus 12. हाँ, अपने को तो वही लगाना था, एसी Yes, लिख sir. देना बी स्क्वायर को, यस सर। तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, उधर 12 स्क्वायर आएगा। Yes, यस sir. सर। गुड, ये अपना आंसर है, ठीक है। यस जी सर। सर। अगर एन ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हो, कितने, एन। तो आप सीधा सा ऐसे समझें कि ए आपके पास फर्स्ट था, बी आपके पास लास्ट है, और ये अपने G1 G2 G3 ऐसे and बीच में so आ on. गए। क्लियर यस है? सर। यस सर। Yes. तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल जाएगा, ए पता चल जाएगा, यस सर। यहाँ से आपको टीएन पता चल जाएगा, लास्ट टर्म बी यस है, सर। यस सर। यहाँ से आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी। यस सर। Yes, sir. उसके बाद अपना टीएन लग जाएगा ऐसे, यस सर। आ रहा है समझ? यस सर। Yes, sir. तो ये आर की वैल्यू निकाल लोगे आप। यस सर। फिर अपना देखो, जो पहला टर्म होगा वो ये, सेकंड ये, फिर nth टाइप ये, इस तरह से निकल जाएगा वो। यस सर। कोई परेशानी? नो सर। आगे चलो। यस सर। अब ये कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो एक बार देख लेते हैं। क्या है पहला? If each term of a geometric progression be multiplied or divided by the same number. अगर कोई जीपी है, उसमें कुछ नंबर, कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाता है, यस तो सर। जो आंसर बनता है वो भी जीपी रहता है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अगर आपको ओड नंबर कंसीडर करने हैं, तो आप ओड डिफरेंस लेते हैं ना, याद है ऐसे, यस Yes, सर। sir. ये हम पढ़ भी चुके हैं। और इवन Yes, लेना है sir. तो फिर आपको ऐसे लेना है Even. यस सर। है ना बेटा। यस Yes, सर। sir. अब देखो, अगर ये सारे टर्म जीपी में है, इसमें है, जीपी में तो लॉग लेने से क्या बन जाते हैं, लॉग AP. एपी बन जाएंगे सर। है ना, लॉग लेने पर एपी बन जाती है, ठीक है। सर। क्लियर है सबको? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट बना लो इन चीजों का। डन सर। Sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोचना है आपको ध्यान से। The sum of the first three terms. देखो कितनी टर्म कही उसने बेटा, 3 term. मतलब बेटा मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता क्या, AR. लास्ट क्लास है ना। अब उसने कहा उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 है, इसीलिए मैंने ऐसा लिया, क्योंकि आर आ जाए कट जाएगा अपना। Yes, sir. Better. AQ. ए वैल्यू -1 है। कितनों को क्लियर हुआ भाई? यस सर। अब बेटा उसने कहा उनका जो सम है वो अपना 13/12, ऐसे हो गया यस सर। बेटा। यहाँ पर ए की वैल्यू -1 रखोगे और आर एलसीएम लोगे,
क्या ये बात समझ में आई? सही लिखा मैंने? Yes, sir. क्या मैं माइनस हटा करके इधर ही भेज दूं और क्रॉस प्रोडक्ट बना लूं? Yes, sir. तो ये 1r² और बाहर कौन आने वाला है इनके साथ? 12। Yes, क्रॉस sir. प्रोडक्ट क्या कहते हो? Yes, sir. -13R. और इक्वल में हो गया -13r। Yes, sir. प्लस का हो जाएगा इधर आके. अब इसे क्वाड्रेटिक बनाओ और बताओ क्या करना है। क्या कहते हो? ऐसा बनेगा? सर आ रहा है माइनस का 14 प्लस -2√37/24 आर की वैल्यू. r इक्वल टू -14. 14। नहीं सर, गलत आ रहा है सर. बेटा ये 16 और 9 करोगे ना इसको, यस सर. तो 4/3 3/4 ऐसे कुछ करके आना चाहिए। यस सर, गलत हो गया. हाँ ध्यान से करो बेटा। सर 4/3 और 3/4 आ रहा है. यस सर. सर 3/4 और 4/3. हाँ यही सोच रहा था ना मैं कि भाई आपको फैक्टर करने में या कुछ सर माइनस क्या आना है लेकिन सर. आने दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो 4/3 और 3/4 आ गए माइनस में, ऐसा ही है ना? यस 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 सर. सर. अब a मेरे पास -1 आ चुका था, यस सर. तो क्या यहाँ वैल्यू रख के बन जाएंगे अपने दो कॉम्बिनेशन? यस सर. छोड़ दूं? यस सर. सर यस स्क्रीनशॉट. सर. सर स्क्रीनशॉट लेना है सर. हाँ ले लो बेटा। डन सर. ये आपको याद होगा, ऐसा बुक में भी है अपनी में। यस सर. इस तरह के Yes. क्वेश्चन को आप ना पहले जो भी नंबर होता है वो कॉमन निकालो और 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके 9 के फॉर्म में बना। यस यस सर. सर. 99 900. क्या? यस Yes. सर. उसके बाद 10 - 1 100 - 1. हाँ अब इसे 10 की फॉर्म में बना लेंगे हम। यस सर. यस सर. तो 10 - 1 प्लस 100 100 - 1 -1 प्लस 1000 - 1 1000 -1. and so on. ये एंड टर्म तक। Yes, sir. अब क्या होगा कि ये जीपी बन जाएगी ये वाले टर्म से, तो Yes, Yes. sir. Yes sir. और ये 1 1 1 1 जो होंगे लास्ट में मैं माइनस एंड कर दूंगा इनके लिए तो केवल। Yes, sir. Yes sir. ठीक है ना बेटा? yes, Yes sir. sir. तो अपना आएगा 7/9 a r पावर n -1 अपॉन r 9. -1, ऐसा आएगा ना? Yes Yes. sir. Yes sir. -n. -n. यस, और ये अपना अब 9 हो जाएगा। Yes sir. Yes sir. ये इसके साथ प्रोडक्ट आएगा, Yes sir. Yes sir. बन जाएगा ना बेटा बच्चों? Yes Yes. sir. Yes. चलो नोट करें, स्क्रीनशॉट Done. Done sir. आ जाए आगे। Yes sir. Yes sir. ये भी आपने मेरे ख्याल में पढ़ा होगा कभी तो। ये आपको प्रूव करना है और एक्स वाई की वैल्यू ये दी हुई है आप, ठीक है? तो मैं अगर ध्यान दूं तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? a/1 - r। Yes sir. भी इनफाइनाइट है, देखो Yes. ये देखो। Yes sir. और y अब इक्वल टू 1/1 - 1 minus b. अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लूंगा एक तो मैं, Yes sir.
और इन दोनों का सम कर लूंगा। यस सर। तो ये मुझे केसेस बनाने के लिए बोल रहा था। आरएचएस ये है अपनी। यस सर। तो इस आरएचएस की वैल्यू निकाल लो, एक तो सॉल्व करके एलसीएम वगैरह जो भी है, ठीक है। यस सर। और इसका सम निकाल लेते हैं। इसका सम क्या बनेगा? 1/1 माइनस ए बी। यस सर। अब मुझे दिखाना है कि ये चीज और ये चीज क्या आएंगी, सेम सेम आएंगी बेटा, सेम। सेम आ जाएंगी। बस इतना काम करना है अपन लोगों को। यस सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। यस सर, डन। डन सर। आगे चलता यस हूं। सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई सीक्वेंस एपी और जीपी दोनों है, क्या है? एपी और जीपी दोनों। और जीपी। हाँ, तो उसकी खासियत होती है उसके सारे टर्म इक्वली होते हैं। देखो अब इसमें एपी तो इसलिए है क्योंकि जीरो ऐड होता जा रहा है। भाई आप ऐसे मानोगे ना 1/1 यस सर। तो एपी तो इसलिए है क्योंकि डी जीरो है। यस सर। और बेटा यही चीज जीपी इसलिए है क्योंकि R1 है। R1 है। क्या कहते हो? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर। इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। 2 2 2 2। इसी को मैं कुछ भी, बस यस सर। इक्वल लिखना है। यस सर। यस सर। क्लियर कहानी? यस सर। अब इसकी खासियत ये होगी कि जब वो एपी होगी तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमेशा? जीरो। और उसका जीपी में रेशियो क्या बनना चाहिए? 1। तो मैं समझ गया इस बात को। यस सर। डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ जाऊं। यस सर। पी क्यू आर जीपी में है तो ये है। देखो पीथ टर्म का मतलब क्या हुआ? देखो ए आर की पावर p-1। यस सर। मैं कैपिटल ले रहा हूँ बेटा। y क्या होगा? ए आर की पावर Q Q minus माइनस 1। और z? A ए R की आर पावर की R पावर minus R माइनस 1। अब इसके साथ log ले लो। क्या कर लो? लॉग। log तो जैसे ही log आएगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि log x इक्वल टू log लॉग ए a r की आर की पावर पावर -1। p-1। इसको ब्रेक कर लो। यस सर। log प्रॉपर्टी, क्या ये समझ यस। में आ गई लाइन? यस सर। पक्का? यस सर। yes sir तो क्या इसी तरीके से इन सबको मैं मान सकता हूं आ जाएंगे इसी फॉर्म में? यस yes सर। अब उसकी वैल्यू यहाँ चले जाओ एलएचएस। क्या चले जाओ? एलएचएस में। देखो Q माइनस R है यस और सर। log x है। log x की जगह आएगा ये वाला यस सर। A log लॉग a ए प्लस P माइनस minus 1 1 log R लॉग आर। क्या ऐसे ही तीनों टर्म चली जाएंगी अपनी ये? यस yes सर। sir बेटा ध्यान से देखना कि जब लोगे एक साथ तो लोगे कॉमन हो जाएगा वहां पर यस yes सर। और आएगा क्या बेटा? Q Q माइनस माइनस आर, R R माइनस माइनस पी P और P P माइनस। माइनस Q Q। अब दूसरे वालों से हो जाएगा log R कॉमन सब जगहों से यस सर। yes sir और बनेगा क्या? Q माइनस आर और P-1 का प्रोडक्ट। यस सर। ऐसे ही बाकी सब चीजें आएंगी। यस yes सर। sir बस देख लेना, ये तो अपना कट के जीरो बन गया। यस सर। और हो सकता है ये भी अपना बन जाए। 0 जीरो। तो इसका मतलब m क्या होना चाहिए? 0 क्या कहते हो? क्लियर है? यस yes सर। sir कुछ भी समझ में? yes sir कुछ भी समझ में नहीं आया? सर आया। आया? यस yes सर। sir चलो तो एक और लगा ही लेते हैं, जब इतने मेहनत हो ही गई है तो ये भी ले ही लेते हैं। sir screenshot picture done sir जीपी का लास्ट क्वेश्चन है अब ये, उसके बाद एचपी शुरू करेंगे। अच्छा फुल एचपी मतलब।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन समझाऊंगा मैं, और अच्छा। उसके ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले उस पर। उसके बाद अपना सीधा चला देंगे स्ट्रेट लाइन। Straight line. यस यस सर। सर, Yes, sir. गुड मेरे बच्चा, दैट्स द स्पीड वी नीड। चलिएगा, मेहनत करते रहिएगा दबा करके। अपना सोचना क्या है, इसको पकड़ना है। गेम तो यहाँ से है, असली लड़ाई। यस सर। ये हम पॉइंट time 2 है। इधर इधर अपना log और √5 है। ये भी अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, ये इनफाइनाइट जीपी लग रही है मेरे को। यस Yes, सर। sir. तो इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस माइनस r। R. कितनों को समझ में आया ये? यस Yes, सर। sir. ध्यान से देखो, ये कितना बनेगा 1/2। यस 2. सर। Yes, sir. तो ये क्या बना? देखो 1. मैंने कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, मैं गड़बड़ कर रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग पर। देखना, सर ये कितना है सर? 5। By 5. बताओ जल्दी से, समझ में आया ये? यस Yes, सर। sir. देखो इसको मैंने डेसिमल हटा के नीचे 10 बना करके बनाया। Yes, sir. अब ये बताओ, ये क्या बनने वाला है यहाँ पे? ये पावर -1 कर दूं क्या इसको? यस सर। ऐसे कर दूं? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. फिर अपना ये बेस की पावर डिवाइड में आएगी तो ये ऐसी भी हो जाएगी। यस सर। Yes, sir. जल्दी सोचो इतनी बात। यस सर। कुछ समझ में आया? यस Yes. सर। Yes, sir. क्या ये चीज इसकी पावर चली जाएगी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा? देखो 5 log बेस 5 और इधर 1/2 और इसकी पावर -2। Yes, यस sir. सर। जब ये दोनों सेम होते हैं तो log खत्म हो जाता है। यस सर। 1/2 minus और -2 Four. 4। कुछ भी समझ में Yes, नहीं sir. आया तो क्या हो गया भाई? सर आया। Sir, आया. आया। लॉग प्रॉपर्टी से सर। हाँ, लॉग्स प्रॉपर्टी। हम लोगों ने लॉग इसीलिए पढ़ा था, याद है ना अपना? यस Yes, सर। sir. चलो बेटा, अब आंसर मेरे पास तो क्लियर हो गया। यस सर। Yes. Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट बना लो, फिर क्लास ओवर करते हैं। 10, sir. डन सर।